morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, I am very shocked to see your intensity regarding your periodic test. Mostly 5 or 6 students have given the English paper, so it's very thankful to you and shock for me. I think you have not concentrate on your study and you have not serious about your study, so it's very harmful to you in further days. So students, please concentrate on you concentrate your study. So today we have read our chapter is the beautiful horse, the summer of the beautiful white horse. One passage we have already read it. So today we have start where we have left it. It's our I think third passage. Consequently, even thought I could see the horse so magnificent. वो कह रहा है कि अतएव यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था जो इतना शानदार था, मैग्निफिसेंट. इवन थॉट आई कुड स्मेल, यहाँ तक कि मैं उसकी जो गंध है उसको महसूस कर रहा था. सो लवली, जो बहुत प्यारी थी. थॉट आई कुड हियर इट ब्रेथ सो एक्साइटिंग, यद्यपि उसके जो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी मैं उसको हियर कर सकता था, सुन सकता था. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. यद्यपि मैं जो इतना उत्तेजित था फिर भी मैं नींद में ये जागते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई से कुछ लेना देना है या मेरा है, इवन कि मेरी किसी फैमिली मेम्बर का भी इससे कोई लेना देना हो. Asleep or awake, because I know my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, we must have stolen. क्योंकि मुझे पता था, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद कभी भी इस तरह के घोड़े को परचेज नहीं कर सकता. 100% इसने इसको चुराया है. It must be have stolen it. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता था कि उसने इसको चुराया होगा. नो मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, और क्योंकि गर्गलेनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं कर सकता था, चोर नहीं हो सकता था, इसलिए मैं ये भी विखान नहीं कर रहा था कि वो इसको चुरा कर लाया. मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टेल दिस हॉर्स, मैंने कहा कि मुराद आपने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है. लीप आउट द विंडो, खिड़की से बाहर झांकते हुए. लीप आउट यानी बाहर झांकते हुए. इफ़ यू वांट टू लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें सवारी करनी है. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हाउस, इसमें तो 100% सच्ची बात थी कि उसने इस घोड़े को चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस पर तो कोई पर्सन ही नहीं बनता है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस पर तो कोई पर्सन ही नहीं बनता है. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, उसने मुझे इस पर राइड करने के लिए इन्वाइट किया. अब मुझे सिलेक्शन करना है कि मुझे उसको राइड करना है या नहीं करना. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. Well, ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सवारी करने के लिए चुराई हुई चीज़ थोड़ी अलग होती है उससे जो हम बेचने के लिए चुराते हैं. For all I know, maybe it was not stealing at all, और शायद ये सब चीज़ें चोरी नहीं है. If you were crazy about horse, अगर तुम घोड़े के लिए इतने पागल हो, सन की हो द वे ऑफ माई कज़न मुराद, जैसे कि मेरे कज़न मुराद था, एंड आई वर, और मैं था, आई वॉज नॉट स्टेलिंग, तो ये चोरी नहीं हो सकती. इट वुडंट बिकेम स्टेलिंग अंटिल, ये तब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम घोड़े को बेचेंगे नहीं, बेचने के लिए ऑफर नहीं करेंगे. विच ऑफ कोर्स, जो हम कभी करेंगे नहीं. आई नो वी वुड नेवर डू, ऐसा हम कभी करेंगे नहीं.
लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, मैंने कहा चलिए ठीक है मुझे कपड़े तो पहन लेने दीजिए। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लीप इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, और मैंने खिड़की से अपने आंगन में जंप मारा। फ्रॉम द विंडो, विंडो से। एंड लिफ्ट अप इन टू द हाउस बिहाइंड माई कज़न और मुराद, और उछल कर मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे की पीठ के पीछे बैठ गया। That year we live at edge of town on Walnut Avenue, उस दौरान हम जो वॉलनट एवेन्यू में रहा करते थे, जो नगर की बिल्कुल किनारे पर था। बिहाइंड आवर हाउस was the country, vineyard, orchards, irrigation ditch and country roads, हमारे घर के पीछे गड्ढे थे, देहाती सड़कें थी और सिंचाई के लिए गड्ढे खुदे हुए थे। In less than 3 minutes we were on Alive Avenue and then the horse began to trot, मुश्किल से 3 मिनट से कम समय में ही हम कहाँ पहुँच गए, एल्विन एवेन्यू पहुँच गए, और फिर घोड़े ने दुल्की की दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, हवा बिल्कुल फ्रेश थी और अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को भागते हुए के ऊपर सवारी कर कर महसूस होना अपने आप में एक अद्भुत था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द करेजेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रॉक। वो रहा कि हमारी जो फैमिली थी उसमें जो मुराद था वो एक सन की किस्म का टाइप का समझा जाता था, जो प्रत्येक फैमिली में होता है, और उसने अपना गुनगुनाना शुरू कर दिया, यानी दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब। वो कह रहा कि प्रत्येक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा सन की होता है, और हमारी फैमिली में वही हमारे पीछे से चले आ रहा था, उसमें अब मुराद था। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज ओवर अंकल खुसरो, उससे पहले हमारा अंकल खुसरो था। इवन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मोस्टैच इन द सेंट जोकन वैली, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it। यानी वो पावरफुल था, अच्छा भाड़ा उसका जबड़ा था, काले बाल थे, लंबी मूछें थी, उसका रौबदार आवाज़ थी, और वो किसी को भी चुप कर देता था ये कहकर कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स ए नॉट हार्म। डेट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था कि कहने वाला क्या कह रहा है। वंस इट वॉज, एक बार, His own son Arak running at block to the barber shop, एक बार उसका बेटा अराक भागता हुआ आता है बार्बर की दुकान पर, नाई की दुकान पर। Where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire, और वो बार्बर की दुकान पर जहाँ उसका अपनी मूछें ठीक करा रहा था, उसके पास आया और भाग कर कहता है कि घर में आग लग गई है। This man खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, जो आदमी खुसरो जो चेयर पर बैठा हुआ था वो दहाड़ता है, क्या कहता है, इट इज़ ए नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, घर में आग लग रही है, और कह रहा है कुछ नहीं होगा, उसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने भी कहा, बट द बॉय सेज, कि लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, तुम्हारे घर पर आग लग रही है, तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, वो फिर आगे दोबारा दहाड़ता कहता है, इट इज़ नो हार्म, इनफ, बस करो, इट इज़ नो हार्म, कुछ नहीं होगा, आई से, मैंने कहा। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।